दूसरे एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। अंत के दिनों में एक भविष्यवक्ता की प्रतिज्ञा हम इसे देखेंगे। पुराने नियम के सबसे अंत में लिखे हुए वचन यह प्रतिज्ञा देता है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। मलाकी 4, 5 और 6 वचन। प्रभु का वो बड़ा और भयानक दिन अभी आना है, इसलिए हमें ईमानदारी से एलिय्याह भविष्यवक्ता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाइबल में नबी धार्मिक संस्थाओं की मुख्य धारा से नहीं आए, वे थोड़े से चुने हुए लोगों के पास आए। कल्पना करें, मलाकी 4 का भविष्यवक्ता आता है और पहचाना नहीं जाता। क्या हो यदि वो पुराने भविष्यवक्ताओं के समान हो और केवल थोड़े से ही लोग उसे पहचानेंगे। यदि इस भविष्यवक्ता को अंत के दिनों में लौटना है तो हम उसे कैसे जानेंगे? वचन में उत्तर स्पष्ट दिया गया है, उसका स्वभाव भविष्यवक्ता के समान होगा। वो हृदय के विचारों को जानेगा, वो अद्भुत कार्यों को करेगा। धार्मिक संस्थाएं उसकी आलोचना का यत्न करेंगी, परंतु वहाँ कुछ थोड़े से लोग होंगे जो उसे आज के प्रतिज्ञा किए हुए संदेशवाहक के नाई पहचानेंगे, जबकि बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक गुरु उसके विरोध में होंगे, लेकिन थोड़े से ही लोग होंगे मेरे प्यारों जो उसको पहचानेंगे। हम कैसे जानेंगे एलिय्याह कब वापस आता है? वो कौन से लक्षण दिखाएगा ताकि हम उसे पहचान सके? एलिय्याह जंगल में रहने वाला एक मनुष्य था। उसकी सेवकाई में बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य हुए। उसने अपने दिन की बुराई के विरोध में प्रचार किया। उसने रानी इजाबेल की अनैतिकता के विरोध में प्रचार किया। जब एलिय्याह अग्नि के रथ में ऊपर उठा लिया गया, तब उसकी आत्मा एलीशा के ऊपर आ गई। चिन्हों और अद्भुत कार्यों ने एलिय्याह की पहचान कराई थी। दोनों नबी उस दिन की धार्मिक संस्थाओं के विरोध में, अर्थात एलीशा और एलिय्याह, उन दिनों की धार्मिक संस्थाओं के विरोध में अकेले खड़े थे। सैकड़ों वर्षों के पश्चात वही आत्मा धरती पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में वापस लौटा था। भविष्यवक्ता मलाकी ने भविष्यवाणी की कि एलिय्याह प्रभु का परिचय कराने के लिए वापस आएगा। वचन में लिखा हुआ है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को तेरे आगे सुधारेगा। मलाकी 3:1। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को करता है जैसे हमेशा होता आया था, कि परमेश्वर के बालकों के बीच पश्चाताप के लिए पुकारे। जैसे एलिय्याह ने राजा के विरोध में प्रचार किया और उस आधुनिक धार्मिक संस्था के लिए प्रभु यीशु ने इस बात की पुष्टि की कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी 3 का भविष्यवक्ता था। मत्ती की पुस्तक 11 वचन 10 में ऐसा लिखा हुआ है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। लूका 1:17 कहता है, एलिय्याह का आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में होना था और वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे। परंतु ध्यान दे, मलाकी 4 का दूसरा भाग, इसको अभी पूरा होना है और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरना है। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। वचन का यह दूसरा भाग मसीह के दूसरे आगमन से पहले पूरा होना है। 2000 वर्ष के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब फिर से वही समय है कि एलिय्याह का आत्मा धरती पर वापस आए, जैसे 2000 साल पहले
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एलिय्याह की आत्मा में होकर आया था और प्रभु के पहले आगमन के पहले पश्चाताप का प्रचार कर रहा था, लोगों को सुधार रहा था। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले एलिय्याह का आना है। आइए मैं आपको कुछ बातें और बता दूं। मैं यह कहूंगा वह आ गया है। इस युग में हमने एलिय्याह के आत्मा को वापस आते देखा है। यह सही बात है। उसने आधुनिक नामधारी व्यवस्था को चुनौती दी है। वो सारे पापों के विरोध में खड़ा हुआ। उसने अनगिनत चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए। उसने बाइबल का हर एक अक्षर प्रचार किया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मलाकी 4 का भविष्यवक्ता प्रतिज्ञा के अनुसार आया और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन से संदेश को लेकर आया। उस भविष्यवक्ता का नाम विलियम मैरियन ब्रैनहम है। हम उन्हें भाई ब्रैनम कहकर बुलाते हैं। इस व्यक्ति के ऊपर हमने एलिय्याह के आत्मा को देखा। जब आप भाई विलियम मैरियन ब्रैनहम के जब आप संदेश को सुनेंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देगा परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी उसके संदेश के द्वारा। जब आप विलियम ब्रैनम के जीवन को जब आप देखेंगे, उसके जीवन को, उसके स्वभाव को आप देखेंगे, तो आप एलिय्याह की आत्मा को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आप निश्चित तौर पर भाई विलियम ब्रैनम के जीवनी को सुने, उनकी जीवन गाथा को सुने। मैं आपको 2 पुस्तकों के ऐसे नाम बताऊंगा जिसे आप पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ ऑडियो उनके सुन सकते हैं। उनमें से एक है मेरी जीवन कथा और दूसरा कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसका कार्य अधिकार। और यदि इन किताबों के अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें, बहुत सारे आपको उनके ऑडियो संदेश और किताबें मिलेंगी। जब आप उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और जब आपको उनका स्वभाव मालूम पड़ेगा, आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे दिनों के लिए एक नबी को उठा खड़ा किया और अपने संदेश को उसके मुख के द्वारा बोला। जब भाई ब्रैनम एक दिन ओहियो नदी में 1933 की बात है, जब वे ओहियो नदी में खड़े हुए बपतिस्मा दे रहे थे, तब ऊपर से एक उजियाला आया। वही उजियाला, वही आग का खंभा जो मूसा के साथ आया था, जिसने जलती हुई झाड़ी में मूसा से बात करी थी, वही आग का खंभा उसके ऊपर आया जहां वो बपतिस्मा दे रहे थे। और उसने पुकार कर कहा, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आगमन के आगे आगे चला, वैसे ही तेरा संदेश भी यीशु मसीह के आगमन के आगे आगे चलेगा। आप भाई ब्रैनम की गवाहियों को ज़रूर सुने। आप भाई विलियम मैरियन ब्रैनम की गवाहियों को ज़रूर सुने। जब आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रभु कैसे उनके जीवन के द्वारा कैसे उसने उसके जीवन के द्वारा काम किया। मैं उनकी गवाहियों के द्वारा नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आपको जय मसीह की। प्रभु आपको संभाले और आशीष दे।